बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नाथ पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी ये प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 है। और आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो होगा प्रैक्टिस सेट में आपको आज विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, बिल्कुल विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। और वो सिर्फ मैं प्रश्नों को ही यहाँ पे ये नहीं करूंगा कि आंसर की मैंने बता दिया, आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन भी करूंगा। 10 ही प्रश्न आपके सामने होंगे, लेकिन उन 10 प्रश्नों से आप कम से कम 30 से 40 प्रश्नों का उत्तर जो है कर पाएंगे अगर आपने पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। आज की जो है देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन ये टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, कब इनका जन्म हुआ? 1575, 1564, 1512 या 1616। मींस 1575, 1564, 1512 या 1616 में इनका बॉर्न हुआ। तो जान लीजिए विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। बिल्कुल 23 अप्रैल जो है ये इनका जन्म हुआ था और सन था वो 1564 में जो है इनका जो है जन्म होता है 1564 में। तो ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल 1564 को कहां पे हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न 23 अप्रैल 1564 इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। कहां हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड, देखिए ध्यान रखिएगा स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ठीक है, ये भी आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया जाता है कि अपान या आन, तो यहां पर ये अपान है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन जो कि एक रिवर्स नेम है। क्या है ये जो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन है ये आपका क्या है? तो यह आपका एक रिवर्स नेम है, एक नदी का नाम है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहां पे? इन द कंट्री ऑफ वॉरविकशायर, इन द कंट्री ऑफ वॉरविकशायर। तो वॉरविकशायर में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन में 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। और ये जो दिया हुआ है 1616 ये इनकी डेथ का डेट क्या है? ये डेथ ईयर है। 23 अप्रैल ही वो डेट थी, 23 अप्रैल को ही 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हुई थी। तो बात समझ में आ गया। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न 23 अप्रैल 1564 इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इन द कंट्री ऑफ वॉरविकशायर। वॉरविकशायर, यहां पे मैं इसको भी देखिए नोट कर देता हूं, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। और कई सारे प्रश्न यहां से आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं, प्रीवियस एग्जाम में मिले भी हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन होना चाहिए। बट व्हाट कंट्री इज द टाउन इन? बट व्हाट कंट्री इज द टाउन इन? ससेक्स था, नॉरफोल्क था, डरहम था या वॉरविकशायर था? ठीक इससे पहले मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेटफोर्ड इज अ विलेज, इज अ रिवर्स नेम इन वॉरविकशायर। कहां पे? वॉरविकशायर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन एक नदी का नाम है, उसी की नदी के नाम पे ही जो है वो गांव का नाम पड़ गया। और ये जो वॉरविकशायर है, ये जो वॉरविकशायर आप देख रहे हैं ये जो है सराउंडेड, मतलब ये घिरा हुआ था, किससे घिरा हुआ था? जंगलों से घिरा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा वॉरविकशायर इज सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट फ्रॉम 3 साइड्स। 3 दिशाओं से ये जंगलों से घिरा हुआ था वॉरविकशायर। और वॉरविकशायर में ही क्या हुआ है? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन में तो पैदा हुए थे शेक्सपियर साहब। बट व्हाट कंट्री? तो वॉरविकशायर आपका राइट आंसर होगा, जो है डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लीविंग स्ट्रेटफोर्ड? स्ट्रेटफोर्ड को विलियम शेक्सपियर ने क्यों छोड़ दिया था? तो एक कथा है इनके बारे में कि ये जब बचपन में थे तो इन्होंने क्या किया था, एक हिरन चुरा लिया था। एक जमींदार था, एक लैंडलॉर्ड था, और उस लैंडलॉर्ड के यहां से इन्होंने क्या किया था, एक हिरन चुरा लाए थे। बहुत छोटी एज में ये थे, बचपने में चुरा लाए थे। तो जब घर पहुंचते हैं तो कुछ जो घर के सदस्य होते हैं वो सलाह देते हैं कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी और जमींदार अगर जान पाएगा बहुत ज्यादा तुम्हें पीटेगा। तो फिर ये छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं लंदन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लीविंग स्ट्रेटफोर्ड? स्ट्रेटफोर्ड इन्होंने क्यों छोड़ दिया था?
तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, ही वॉज काट स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क, मतलब वो पकड़ लिए गए थे चोरी करते हुए एक हिरन की फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क, लूसी के पार्क, जो सर थॉमस है ये जमींदार का नाम है, लूसीज पार्क, लूसी जो थॉमस लूसी था उसके पार्क से इन्होंने एक हिरन को चुरा लिया था, इस कारण से भाग गए थे। या ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद फैमिली लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ से सेटिस्फाई नहीं थे इसलिए भाग गए थे। या हिज फ्रेंड इनवाइटेड हिम टू लंदन, इनके मित्र ने लंदन को इनवाइट किया था इसलिए चले गए थे। या ही गॉट ए टीचिंग जॉब इन लंदन, या उनको जो है एक टीचिंग जॉब मिल गई थी लंदन में इसलिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन्होंने जो थॉमस लूसीज पार्क से एक हिरन को चुरा लाए थे और इसी डर के कारण वो उस जो है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन को छोड़ करके चले गए थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी अ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ, देखिए यहाँ पे पोच वर्ड दिया गया है, पोच का मतलब होता है अवैध शिकार, पोच का मतलब क्या होता है अवैध शिकार, तो इन्होंने अवैध शिकार ही कर लिया था। अभी मैंने इससे पहले बताया कि थॉमस लूसी के पार्क से एक हिरन को इन्होंने चुरा लिया था, अवैध शिकार कर लिया था एक हिरन के बच्चे का। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी, ये विश्वास किया जाता है कि शेक्सपियर एक जो है गिल्टी पाए गए थे ऑफ डियर पोचिंग, एक अवैध शिकार करने का हिरन का, इन द गार्डन ऑफ, किसके गार्डन में। तो यहाँ पे ऑप्शंस है विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लूसी या थॉमस थॉर्पे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, थॉमस लूसी के पार्क से एक हिरन का अवैध शिकार करने के चक्कर में इनको गिल्टी पाया गया था। जबकि जो रॉबर्ट ग्रीनी है, तो ग्रीनी साहब तो वो हैं जिन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था विलियम शेक्सपियर को कि ये तो अपस्टार्ट क्रो है, ये एक नौसिखिया कौआ है और ये क्या भिड़ेगा हम लोगों से। ये यूनिवर्सिटी बिट थे, ये यूनिवर्सिटी बिट थे, जो ग्रीनी साहब हैं ये यूनिवर्सिटी बिट में आते हैं। 7 ऐसे लोगों का समूह था और जब विलियम शेक्सपियर थोड़ा उभरने लगे तो लोगों को ये जो यूनिवर्सिटी बिट थे इनको बुरा लगा और ग्रीनी ने बहुत ही मतलब जो है जबरदस्त तरीके से व्यंग भी किया, आलोचना भी की, क्रिटिसाइज भी किया कि ये तो अभी नौसिखिया कौआ है, ये हम लोगों की रचनाओं से चीजों को चुरा करके लिखता है। लेकिन कौन जानता था कि विलियम शेक्सपियर ग्रीनी साहब से काफी ज्यादा निकल जाएंगे। शायद ही कुछ लोग ग्रीनी जानते हैं, ग्रीनी का नाम जानते होंगे, जो लिटरेचर पढ़ते हैं वो शायद जानते होंगे, लेकिन विलियम शेक्सपियर का नाम शायद जो लिटरेचर नहीं भी पढ़ता है वो भी जानता है कि हाँ विलियम शेक्सपियर कोई है, कोई तो प्राणी था। तो सोचिए कितना बड़ा नाम बन गए विलियम शेक्सपियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड्स डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर। बताना है आपको कि वो कौन सा वो पीरियड था जिसमें विलियम शेक्सपियर ने एक सफल कैरियर की शुरुआत की एक एक्टर के रूप में लंदन में। तो कौन सा वो ईयर था, बिटवीन 1585 एंड 1592, बिटवीन 1579 से 1583, बिटवीन 1579 से 1587 या बिटवीन 1580 एंड 1591। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल बिटवीन 1585 टू 1592 ये जो कार्यकाल रहा है, ये जो ड्यूरेशन रहा है, ये जो पीरियड रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर के उस पे लास्ट ईयर के नाम से भी जानते हैं। इसमें विलियम शेक्सपियर कहां थे, कैसे रहे, ये चीजें नहीं ज्यादा पता चल पाती हैं, क्योंकि ये जो 7 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है 1585 टू 1592 ये लास्ट ईयर कहलाता है विलियम शेक्सपियर के जीवन का, क्योंकि इसमें इन्होंने छोड़ छाड़ करके सब चले गए थे और नहीं पता चलता। हाँ ये जरूर है कि इन 7 वर्षों में विलियम शेक्सपियर ने बहुत मेहनत की और एक बहुत बड़ा नाम कमाया और बहुत बड़ा नाम विलियम शेक्सपियर बन के उभरे। तो ये जो 7 साल रहे हैं 1585 से 1592 के दौरान, ये एक सफल कैरियर की जो है इन्होंने शुरुआत की एक एक्टर के रूप में लंदन में। लेकिन इतना जरूर आप ध्यान रखिए कि ये लास्ट ईयर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, लास्ट ईयर भी है। और यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 1594 में मतलब 1594 में ही ज्वाइन, मतलब विलियम शेक्सपियर ज्वाइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप, एक एक्टिंग ट्रूप में भी ये शामिल हो गए थे 1594 में, कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। एक जो है एक्टिंग वो था, ट्रूप था, जिसको क्या बोला जाता था, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। तो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन में ये क्या हो गए थे, ये एक एक्टर हो गए थे। कब हुए थे, तो
1694 में हुए थे, ध्यान रखिएगा। और जो है यही जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन है, यही जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन जो इनका एक्टिंग ट्रूप था, तो इन 1603 मतलब 1603 में यही ट्रूप, यही एक्टिंग ट्रूप जो है वो रीनेम्ड हो गया था। किसके नाम से? किंग्स मैन के नाम से। किस नाम से? किंग्स मैन के नाम से 1603 में इसका नाम परिवर्तित हो गया था। तो जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन था वो किंग्स मैन हो गया था आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। जब किंग जेम्स फर्स्ट आया, गद्दी पे बैठा, तो जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन हुआ करता था, जो एक्टिंग ट्रूप था, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? किंग्स मैन, मेरे प्यारे दोस्तों, कर दिया गया था, किंग्स मैन कर दिया गया था। कब किया गया? तो 1603 में किया गया। समझ में आया? 1594 में लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, 1594 में लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन जो है वो एक एक्टिंग ट्रूप था जिसमें विलियम शेक्सपियर ने पार्टिसिपेट किया, और इसी लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन का नाम चेंज करके किंग्स मैन रखा गया। कब रखा गया? 1603 में रखा गया। क्यों रखा गया? तो क्योंकि कार्यकाल बदल गया था, एलिजाबेथ नहीं रह गई थी महारानी, और अब राजा बन गया था किंग जेम्स फर्स्ट। तो किंग जेम्स फर्स्ट के नाम पे ही जो है किंग्स मैन उसका नाम रख दिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ने क्या ज्वाइन किया? बर्बेक्स कंपनी ऑफ एक्टर्स, जॉब इन स्कूल, ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, नन ऑफ दीज। भैया यूनिवर्सिटी विट्स तो ये थे ही नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कभी भी विलियम शेक्सपियर ने लोकल स्तर पे लैटिन सीखा, ग्रीक सीखा, हिस्ट्री सीखा, बहुत सारी चीजों को उन्होंने सीखा, लेकिन कभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े। तो ये यूनिवर्सिटी विट तो बिल्कुल नहीं थे। जॉब इन स्कूल बिल्कुल नहीं, इन्होंने स्कूल में कभी टीचिंग का काम नहीं किया। नन ऑफ दीज भी यहां पे गलत होगा। बर्बेक्स कंपनी ऑफ एक्टर्स, बिल्कुल एक एक्टर्स की कंपनी थी जिसका नाम था बर्बेक्स, और उसी जो है कंपनी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था 1587 में, 1587 में। तो जब ये लंदन पहुंचते हैं, जो 1585 से और 1592 का जो कार्यकाल रहा है वो लास्ट ईयर रहा है, लेकिन हाँ इतनी जानकारी मिलती है कि 1587 में जब ये लंदन में थे तो उस दौरान इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी, एक एक्टिंग कंपनी थी जिसका नाम था बर्बेक्स। तो कब ज्वाइन किया? 1587 में। कौन सी 1587 में कौन से एक्टिंग टीम को, कौन से एक्टिंग ट्रूप को उन्होंने ज्वाइन किया? तो बर्बेक्स कंपनी था, जो कि एक्टर्स का एक जो है ट्रूप था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम्स एज एन ऑथर फर्स्ट टाइम। आपको बताना है विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम, मतलब शेक्सपियर के नाम को एक ऑथर के रूप में, एक लेखक के रूप में पहली बार किसने ला दिया? वो कौन सी रचना इनकी थी, कौन सा प्ले था जिसके बाद से विलियम शेक्सपियर जो है एक लेखक के रूप में आ गए? तो लव्स लेबर लास्ट, टाइटस एंड्रोनिकस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, या कॉर्नेलियस। तो यहां पे जो इसका राइट आंसर है उस ये है जो है ए, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। लव्स लेबर लास्ट, लव्स लेबर लास्ट जो है यही इनका पहली ऐसी रचना थी जिसने विलियम शेक्सपियर को एक लेखक के रूप में स्थापित कर दिया, और ये रचना इनकी कब आई है? 1594-95 में यह प्ले इनका आया है। 1594-95 में लव्स लेबर लास्ट जो है ये एक विलियम शेक्सपियर का प्ले है। हाँ, इससे पहले भी इनकी कुछ रचनाएं आई हैं, लेकिन वो नैरेटिव पोएम्स थी, वो नैरेटिव पोएम थी। ठीक है, समझ में आया? जैसे रेप ऑफ लुक्रेसी 1594 में आया, वीनस एंड एडोनिस ये क्या आया? 1593 में आया। लेकिन अगर हम इस ऑप्शंस की बात करें तो लव्स लेबर लास्ट यही एक ऐसा प्ले था जिसने विलियम शेक्सपियर को एक लेखक के रूप में स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्ले। विलियम शेक्सपियर ने अपने जो ज्यादातर इनके प्लेस थे उन्होंने कब लिखे? 15th एंड 16th सेंचुरी, 14th एंड 15th सेंचुरी, 16th एंड 17th सेंचुरी, या 17th एंड 18th सेंचुरी। तो यहां पे जो 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी का जो एक मतलब रहा है, इसमें इनके जितने भी सबसे बड़े प्लेज हैं, जो ग्रेटेस्ट प्लेज हैं, ग्रेट प्लेज हैं, वो चाहे ट्रेजेडी हो, कॉमेडी हो, वो सभी प्लेज 16th और 17th सेंचुरी के मध्य ही आए हैं। मतलब 1600 के आसपास से और 1605 के मतलब 1599 से हम कह सकते हैं, और 1605-6 तक जो भी इनके प्लेज आए हैं वो बहुत ही बेहतर प्लेज रहे हैं। मतलब एक पीक पे शेक्सपियर उस वक्त था।
शेक्सपियर जो भी लिखता था वो अपने आप में एक इतिहास हो गया, अपने आप में कितना बड़ा नाम है शायद ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है विलियम शेक्सपियर कितना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम हो गया। तो इनके जितने भी प्लेज आते थे और अपने आप में हर एक प्ले अपने आप में सुपर डुपर हिट होता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद, वो कौन सा थिएटर था लंदन में जिससे विलियम शेक्सपियर एसोसिएट थे? तो द वर्ड था, ब्रिटेन था, सर्कल था या ग्लोब था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है द ग्लोब। बिल्कुल द ग्लोब थिएटर से एसोसिएटेड थे लंदन में कौन? विलियम शेक्सपियर। 1597 में, थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बता देता हूं। 1597 में इन्होंने एक जो है एक न्यू प्लेस इन्होंने खरीदा था स्ट्रैटफोर्ड में। कहां पे? स्ट्रैटफोर्ड में इन्होंने एक न्यू प्लेस खरीदा। कब खरीदा? तो 1597 में। इन 1597 ही परचेज्ड न्यू प्लेस इन स्ट्रैटफोर्ड। और यही जो स्ट्रैटफोर्ड न्यू प्लेस में खरीदा ये क्या हुआ? इन 1999 मतलब 1599 मतलब 1599 का मतलब 1599 में एक पार्टनरशिप इनकी हो गई थी 1/10, मतलब जो है एक हिस्सा इनका भी उसमें शेयर था, एक हिस्सा इन्होंने भी शेयर किया था एक कंपनी बिल्ड करने में, एक खुद की एक कंपनी बिल्ड करने में, एक थिएटर बिल्ड करने में। और उसी थिएटर का नाम जो है बाद में क्या पड़ा? द ग्लोब पड़ा था। कब पड़ा? 1599 में जो है एक हिस्सा इनका भी था। अगर 10 हिस्सा में एक हिस्सा उसमें पार्टनरशिप इनका भी शेयर विलियम शेक्सपियर साहब का भी रहा है। और द ग्लोब फिर वो जो न्यू प्लेस इन्होंने खरीदा था, एक हिस्सा जिन्होंने शेयर किया, वही जो थिएटर बना उसी थिएटर का नाम रखा गया था द ग्लोब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो भैया वुडन ओ में, ग्लोब में, रोज में या कर्टेन में? तो बिल्कुल यहां पर भी देखिए ग्लोब होगा। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया ग्लोब जो है वो एक थिएटर था जिसमें 1/10 मतलब एक हिस्सा इनका भी उसमें पार्टनरशिप इन्होंने भी शेयर लगाया था। और उसी में सबसे पहले क्या हुआ है? शेक्सपियर वेयर ही मास्टरपीसेज वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड, मतलब जो इनकी बहुत बेहतरीन प्लेज हैं, जो ग्रेटेस्ट प्लेज हैं, ट्रेजेडीज हैं, वो ग्लोब थिएटर में ही परफॉर्म्ड किए गए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपको डेली जो है डेली आपको ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जहां जहां विलियम शेक्सपियर साहब पूछे जाते हैं लिटरेचर पोर्शन में, वहां वहां आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हर एक प्रश्नों का मैं क्या करूंगा? व्याख्या करूंगा, एक्सप्लेन करते हुए आपको मैं आगे लेके चलने वाला हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।